श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं शाश्वत राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ति और नीति है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: भगवद गीता का उपक्रम धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था। उसे आशा थी कि उसके पुत्र युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि उन्हें भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महारथियों का सहयोग प्राप्त था। अतः विजय स्वपक्ष की ही होगी, ऐसा उसका विश्वास था। किंतु उसके लिए युद्ध भूमि का चित्रांकन करके संजय ने कहा, हे राजन, तुम अपनी विजय की सोच रहे हो, परंतु मेरे मत में तो जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन हैं, वहीं संपूर्ण श्री है। उसने स्पष्ट कहा कि धृतराष्ट्र स्वपक्ष की विजय की आशा को त्याग दे। अर्जुन के पक्ष की विजय निश्चित थी, क्योंकि वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का सारथ्य करना भी एक ऐश्वर्य का ही प्रकाश था। भगवान श्री कृष्ण सर्व ऐश्वर्यमय हैं, जिनमें से एक वैराग्य भी है। श्री कृष्ण तो वास्तव में वैराग्य के अधीश्वर ही हैं, अतः उनकी लीला में वैराग्य का बहुधा प्रकाश हुआ है। युद्ध वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन तो केवल अपने अग्रज युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन उसके पक्ष में थे, इसलिए युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। युद्ध से जगत के सार्वभौम सम्राट का निर्णय होने वाला था। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। उसने यह भी कहा कि विजय युधिष्ठिर उत्तरोत्तर राजलक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त होंगे, क्योंकि वे धर्मपरायण और पुण्य आत्मा ही नहीं थे, वरन दृढ़ सदाचारी भी थे। उन्होंने आजीवन कभी असत्य भाषण नहीं किया। अनेक अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि भगवद गीता तो बस युद्ध भूमि में दो मित्रों के बीच का संवाद मात्र है। वे नहीं जानते कि ऐसी साधारण पुस्तक शास्त्र के रूप में समादृत नहीं हो सकती। कुछ मूर्ख तो यहाँ तक कहने का दुस्साहस करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जैसे अनैतिक कार्य के लिए उत्तेजित किया। यह वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया गया है। भगवद गीता नीति का परमोच्च उपदेश है। 9वें अध्याय में नीति का परमोच्च उपदेश यह है, मन मना भव मद भक्तः। श्री कृष्ण का भक्त बन जाना, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना संपूर्ण धर्म का परम सार है। स्वयं श्री भगवान का अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद गीता का उपदेश परम धर्म और परम नीति का पथ है। अन्य मार्ग शुद्धिकारी और अंत में इस पथ की ओर ले जाने वाले हो सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए। भगवद गीता का यह अंतिम आदेश संपूर्ण धर्म और नीति की अवधि है। यह 18वें अध्याय का निर्णय है। भगवद गीता से बोध होता है कि दार्शनिक, मनोधर्मी और ध्यान आदि आत्म अनुभूति के पथ अवश्य हैं, परंतु परम समसिद्धि तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरणागत हो जाने में ही है। वस्तुतः यही भगवद गीता के उपदेश का सार सर्वस्व है। वर्ण और आश्रम तथा नाना धर्म पथों के अनुसार संपादित होने वाले विधि विधान के मार्ग को इस दृष्टि से गोपनीय ज्ञान का मार्ग कहा जा सकता है कि कर्म कांड रहस्यमय है, अर्थात जनसाधारण को इनकी पूर्ण जानकारी नहीं है, परंतु इन सब में कर्म, ध्यान और ज्ञान की उपाधियां रहती हैं। पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के परायण होकर श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना ही वास्तव में परम गोपनीय उपदेश है, और यही 18वें अध्याय का मर्म है। भगवद गीता का एक अन्यतम वैशिष्ट्य है, पद पद पर घोषित किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही यथार्थ तत्व हैं। परम सत्य की अनुभूति, निर्विशेष ब्रह्म, एक देशीय परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण इन तीन रूप में होती है, परंतु परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। जो श्री कृष्ण को तत्व से जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सब विभाग श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान के ही अंश हैं। श्री कृष्ण प्रकृति से परे नित्य अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित हैं। जीवात्मा नित्य बद्ध और नित्य मुक्त इन दो श्रेणियों में प्रकट है।
जीवात्मा असंख्य हैं और उन्हें श्री भगवान का भिन्न अंश माना जाता है। अपरा प्रकृति 24 तत्वों के रूप में प्रकट है। सनातन काल के द्वारा सृष्टि होती है और सृजन प्रलय बहिरंगा शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य है। इसी कारण यह प्राकृत सृष्टि पुनः पुनः प्रकट अप्रकट होती रहती है। भगवद गीता में श्री भगवान अपरा प्रकृति, जीवात्मा, सनातन काल और कर्म इन 5 प्रधान तत्वों का निरूपण है। इनमें से अन्य चारों तत्व भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। भगवान के ज्ञान में निर्विशेष ब्रह्म, एक देशीय परमात्मा आदि परम सत्य की सभी धारणाओं का समावेश है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से भगवान, प्रकृति, जीव और काल भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में कुछ भी परम सत्य से भिन्न नहीं है, परंतु साथ में परम सत्य अन्य सब से सदा भिन्न है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। यह दर्शन ही परम सत्य का पूर्ण ज्ञान है। जीवात्मा अपने आदि स्वरूप में शुद्ध आत्म तत्व है। यह तत्वतः परमात्मा स्वरूप श्री भगवान का अणु अंश है, परंतु उसको श्री भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, क्योंकि उसमें परा और अपरा दोनों ही शक्तियों के संग में आने की प्रवृत्ति रहती है। भाव यह है कि जीवात्मा श्री भगवान की दोनों शक्तियों के मध्य में स्थित है। पराशक्ति का अंश होने के कारण उसे अणुमात्र स्वतंत्रता भी है। उस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वह साक्षात श्री कृष्ण के आदेश में आ जाता है। इस प्रकार उसे हल्लादिनी शक्ति में अपनी स्वरूपभूत स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशयोऽध्यायः इति भक्ति वेदांत भाष्ये अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।